Today we will be studying class 10 chapter some applications of trigonometry और in this video we will be studying only the introduction part. ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट थे पढ़े, जैसे उसमें हमने साइन कॉस एंड ऑल दीस थिंग्स वी हैव स्टडीड. ठीक है, सो इस चैप्टर में द थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज दैट कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. कि जो हमने लास्ट चैप्टर में इतना सारा साइन कॉस टेन कोसाइन ये सब पढ़ा, तो उसको हमें यूज कहां करना है. ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहां यूज होती है एंड वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ आल्सो. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग कि ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होती है. जैसे देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, की आपकी ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन सी फील्ड में यूज होती है. अब देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज होती है एस्ट्रोनॉमी में, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी में. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स. ठीक है, टू फाइंड द जैसे क्या मान लीजिए किस काम में इस्तेमाल आती है, टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट. ठीक है, अर्थ टू प्लैनेट हो गया या फिर कोई स्टार हो गया. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी. ट्रिग्नोमेट्री जो है जियोग्राफी की फील्ड में इस्तेमाल होती है. इट इज यूज्ड इन नेविगेशन. ठीक है, ज्योग्राफी की फील्ड में ये ऐसे यूज हो रही है जैसे हम क्या है ना, इसके थ्रू क्या है, हम किसी पॉइंट की या फिर किसी आइलैंड की या फिर किसी एक हमारे पास कोई भी हमारे पास प्लेस है, तो हम उसकी क्या है मतलब उसकी हम क्या है पोजीशन भाई निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा नेविगेशन में भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोई मॉन्यूमेंट्स है, लेट सपोज कि हमारे पास कुतुब मीनार है. ठीक है, कुतुब मीनार है, तो अगर हमें कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार. ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है ना, इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स. ठीक है, इट इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है, जैसे मैं आपको मैं आपको एक एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया, सपोज लेट सपोज कि दिस इज कुतुब मीनार. ठीक है, ये क्या है हमारे पास कुतुब मीनार है. अब यहां पे क्या है ना, हमारे पास यहां पे एक आदमी खड़ा है श्याम. यहां पे एक आदमी खड़ा है श्याम. ठीक है, तो अगर क्या है मैंने ये क्या है हमारे पास कुतुब मीनार का फुट है. ये क्या है हमारे पास भाई कुतुब मीनार का फुट है. ठीक है, अब अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सपोज करते हैं कि फुट से श्याम जो है वो आपका 50 मीटर की दूरी पे है. ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे है. देन हम दिस पॉइंट इज द टॉप, दिस पॉइंट इज द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार. ठीक है, अब ये है हमारे पास टॉप. अब इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, हमें सपोज कीजिए कि ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है. ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या है हाइट एच ऑफ द कुतुब मीनार हम क्या है निकाल सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार. ठीक है, ऐसी क्या है ना, हम जैसे क्या है हमारे पास सपोज कीजिए कोई रिवर है, रिवर की विड्थ कितनी है वो हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू. सो ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है, अब देखिए बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी फ्यू टर्म्स. पहला टर्म है हमारे पास लाइन ऑफ साइट. ठीक है, लिखा हुआ क्या है, इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. सपोज आप कीजिए कि आपके पास एक स्टार है. ठीक है, और यहां पे क्या है हमारे पास ये एक आदमी खड़ा है, श्याम खड़ा है यहाँ पे. ठीक है, श्याम खड़ा है. अब देखिए सुनिए, लाइन ऑफ साइट क्या होती है ना, जैसे सपोज कर सकते हैं कि अब इसने आंखों से स्टार्स को भाई देखा, तो ये जो है ना लाइन, यही लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट है. ये क्या है लाइन ऑफ साइट. अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन में लिखी हुई है वो लिखी हुई है, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. आप सपोज ये कर सकते हैं कि आपके पास क्या है एक, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक विंडो है. ठीक है, ये आपके पास क्या है विंडो है. विंडो के अंदर एक हमारे पास पॉइंट है और उस पॉइंट पे क्या है हमारे पास फ्लावर है. ठीक है, विंडो के बीच में क्या है भाई, कहीं पे हमारे पास फ्लावर है. तो अभी हमारे लिए क्या है, फ्लावर इज वर्किंग एज अ पॉइंट. फ्लावर इज वर्किंग एज अ पॉइंट. अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो इस फ्लावर को देख रहा है. ठीक है, अब क्या है, अब वो जो ऑब्जर्वर है ना वो क्या है, विंडो के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या है फ्लावर है. विंडो के अंदर क्या है, दिस रेक्टेंगल शेप, इट इज द विंडो. विंडो के अंदर क्या है, एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, फ्लावर है. वो पॉइंट क्या है,
फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका सेम मतलब है कि टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब क्या है ना, हमारे पास क्या है, एक मतलब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास विंडो। ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया यहाँ पे, विंडो हो गया। विंडो के अंदर क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है, दैट इज फ्लावर। क्या है, पॉइंट है, दैट इज फ्लावर, ठीक है। अब यहां पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है श्याम है, ठीक है। अब ये उसकी आईज है, ठीक है। तो ये जो आईज से जो हमने लाइन ड्रॉ है ना करी, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, इस पॉइंट तक का ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो यही लाइन है लाइन ऑफ साइट। इसी लाइन को वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट। मतलब जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि जैसे क्या, मतलब आंखों से, मतलब आप सपोज कीजिए कि आपकी सीलिंग्स पे ना फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो फैन का जो हमारे पास ये वाला जो सेंटर वाला होता है ना, रिंग जो होती है, बीच में जो होती है रिंग। अब देखिए फैन क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो जो उसकी बीच वाली जो सर्कुलर रिंग होती है ना, उसको वी कैन से इट इज अ पॉइंट, ठीक है। तो आप आंखों से आप उसको ऐसे भाई देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी आंखों से जो लाइन हमने वो ड्रॉन करी, कहां तक, पॉइंट तक। पॉइंट क्या हो गया, सर्कुलर रिंग इन दी फैन, ठीक है। तो आंखों से वो जो सर्कुलर रिंग तक आपने लाइन ड्रॉन करी, दैट इज लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, आपको आई थिंक सो आ गया होगा, ठीक है। फैन क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है। फैन के जो बीच में जो गोल गोल रिंग नहीं होती है, उसको क्या मान लिया हमने, एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, आप सपोज आपने ऊपर को करा और आप क्या है, आप उस सर्कुलर रिंग दैट इज अ पॉइंट, आप उसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी आंखों से जो हमने लाइन ड्रॉन करी है उस सर्कुलर रिंग दैट इज उस पॉइंट तक का, उसको भी कॉल इट लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, अब इसमें ना एक पॉइंट और आता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और आता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट थिंग टू यू। ये वाला पॉइंट मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें ना एक पॉइंट आता है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। हमारी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास है श्याम, इसकी आंखें हैं, तो इसकी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ही तो होता है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है। तो हमारी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है ना, उसको वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे क्या ये श्याम है, ये इसकी आईज हैं, तो यहां से जो स्ट्रेट वाली लाइन हम भाई ड्रॉ करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए सुनिए, अगला है हमारे पास, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन वी हैव टू स्टडी, एंगल ऑफ एलिवेशन वी वर स्टडी, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको हॉरिजॉन्टल लेवल समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू ग्राउंड। ग्राउंड क्या होगा, ये पैरेलल होगा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ग्राउंड हो गया, ये हमारे पास हो गया ग्राउंड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, श्याम खड़ा है, ये हमारे पास श्याम है, ये उसकी आंखें हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ करी है ना, ये क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, इट विल ऑलवेज पैरेलल टू ग्राउंड, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है ना। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नाउ वी हैव टू स्टडी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन से हमारे पास एक वर्ड मेरे को याद आ रहा है, एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट से हम कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होता है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना हमारे पास, जैसे क्या मान लीजिए वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आप क्या है, ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है। और क्या है ना, आप बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग की विंडो में कोई खड़ा है एंड यू आर वाचिंग दैट गाय, मतलब आप क्या है ना अपनी हाइट से ऊपर को भाई देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो हमारे पास एंगल एग्जिस्टेंस में आएगा, उसको भी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और क्या है ना, आपके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग में क्या है, विंडो है, ठीक है। अब उस विंडो पे कोई खड़ा है या फिर खड़ी है एंड सो यू आर वाचिंग दैट गाय, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब आंखों को ऐसे ऊपर को भाई कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट क्या है, वो ऐसे भाई फॉर्म हो रही है, आपकी ऐसे फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, और क्या है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग है
बिल्डिंग क्या है, वो एक हाइट पे है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग, बिल्डिंग हाइट पे होगी, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर क्या है, विंडो है, विंडो पे कोई भाई खड़ा है एंड यू आर वाचिंग दैट गाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल एग्जिस्टेंस में आएगा उसको भी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए सुनिए, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है आई, ठीक है, दीज आर द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है, काफी गंदी आईज बनाइए, सो प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, क्लाउड है, ये क्या है हमारे पास, क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड बोल सकते हैं। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, हमने आंखों से जो वो है ना लाइन ऑफ साइट, क्या हो गया हमारे पास, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मतलब बोला था ना आंखों से मतलब आंखों से जो रेज निकल रही है, ठीक है, मतलब आंखों से जो वो रेज भाई निकल रही है एंड विच आर एंडिंग इनटू द ऑब्जेक्ट, उसी को वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, आप ऊपर को देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब आप एक किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट भाई देख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्लाउड हो गया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या सपोज कर लिया, क्लाउड सपोज कर लिया, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब एग्जिस्टेंस में आता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक हाइट पे भाई देख रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, लाइन ऑफ साइट हो गया, मतलब आंखों से जो हमने सीधी लाइन भाई ड्रॉ करी है टू द पॉइंट, लिखा है ना, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, आंखों से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, उसको भी कॉल इट लाइन ऑफ साइट। अब देखिए आंखों से ही हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, आंखों से ही हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन है कौन सी, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब आपको क्या है ना, आंखों से दो लाइन पे ड्रॉ करनी है, एक तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आंखों से, एक तो क्या है आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आंखों से, आपको क्या है, दो लाइन यू हैव टू ड्रॉ, एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो आपको स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करनी है। सेकंड क्या है, सेकंड आपको जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपको आंखों से एक लाइन टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा ना, उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा ना, उसको भी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको भी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उसको भी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो होप सो कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन में समझ में आ गया। सिंपली क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। मतलब क्या है ना, आंखों से आपको दो लाइन यू हैव टू ड्रॉ, एक तो क्या स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करनी है और एक लाइन टू द पॉइंट इन दी ऑब्जेक्ट, टू द पॉइंट इन दी ऑब्जेक्ट, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी एट सम हाइट, दैट विल बी एट सम सर्टेन हाइट, स्पेसिफिक हाइट पे होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा ना, कौन सी दो लाइन, एक लाइन आंखों से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है और एक लाइन हमने टू द पॉइंट इन दी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट पे है, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा ना, उसको भी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा, ठीक है। अब नाउ इसमें एक टर्म आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारे पास, इस बार क्या है ना, इस बार क्या है हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए इस बार क्या है ना, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, इस बार हम हाइट पे होंगे और ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे होगा। इस बार क्या होगा, हम हाइट पे होंगे और ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां होगा, नीचे होगा। ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे पास आईज है, ठीक है, ये हमारे पास है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई सपोज करते हैं रिंग है कोई, ठीक है, सपोज कर लेते हैं रिंग है हमारे पास कोई, ठीक है, रिंग है, रिंग में हमने ये पॉइंट ये मार्क कर दिया, ठीक है। तो इस बार अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास लाइन ऑफ साइट। इस बार क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इस बार भी क्या है, हमें आंखों से दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, रिंग हमारे पास क्या हो गया, रिंग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है हमारे पास, पॉइंट हो गया, तो हो गया हमारे पास पॉइंट हो गया, टू द पॉइंट इन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या हमारे पास लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और सेकंड लाइन क्या बोला था कि आपको आंखों से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, अपनी आंखों से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या है, इट इज ऑल्सो द एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। फर्क क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन में आप क्या है, ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई पे है, ठीक है, डिप्रेशन में क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे है, ठीक है। आप जैसे सपोज कर सकते हैं कि इस बार आप खड़े हैं बिल्डिंग पे, इस बार आप कहां खड़े हैं, बिल्डिंग की विंडो पे खड़े हैं। सपोज कीजिए इस बार आप कहां पे खड़े हैं, आप खड़े हैं बिल्डिंग की विंडो पे, ठीक है, और बिल्डिंग की विंडो से यू आर वॉचिंग अ गाय हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस बार आप कहां भाई देख रहे हैं, आप एक हाइट पे हैं
और आप एक स्पेसिफिक हाइट से कोई ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द ग्राउंड उसको आप देख रहे हैं, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड उसको आप देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप क्या है, बिल्डिंग की हाइट पे हैं और सड़क पे कोई आदमी वही जा रहा है, ठीक है, सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, सो यू आर वॉचिंग दैट पर्सन, ठीक है। इस बार क्या है, आप हाइट पे हैं, सड़क पे कोई आदमी खड़ा है, उसको यू आर वॉचिंग, ठीक है ना। तो पॉइंट इज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, आप अपनी हाइट से ऊपर भाई देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, आप अपनी हाइट से नीचे देख रहे हैं, अपनी हाइट नहीं, आप एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे को भाई देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सुनिए, दोनों में क्या है, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है हमारे पास, डिप्रेशन में अब क्या होता है, वी फील वेरी लो, लो मतलब थोड़ा सा लो फील भाई करते हैं, लो मतलब यू आर मतलब आप क्या है, थोड़ा सा नीचे का पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, नीचे का पॉइंट आई मीन टू से कि आप किसी हाइट पे खड़े हैं और नीचे यू आर व्यूइंग एनी पॉइंट, ठीक है, और यू आर व्यूइंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। देखिए दोनों में सेम लिखा हुआ है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ठीक है। अब लेकिन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, when the point being viewed is above the horizontal level, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है पॉइंट। देखिए ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल भाई लेवल, पॉइंट कहां है हमारे पास, पॉइंट कहां है हमारे पास, अबव है, पॉइंट कहां है इसमें, अबव है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल भाई लेवल है, इस बार हमारे पास पॉइंट कहां है, बिलो है, पॉइंट कहां पे हमारे पास, बिलो है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल फॉर्म होगा ना थीटा, इसको वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, यहां से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 90 का एंगल होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग। अब देखिए, अब ये वाली जो है ना लाइन, सपोज कीजिए ये लाइन ए बी है हमारे पास और ये लाइन सी डी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी लाइन जो होगी वो पैरेलल टू सी डी होगी, ठीक है। और हमें क्या बताया, पैरेलल लाइंस में क्या फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं जेड में। जेड देखिए, जेड बन रहा है ना, यूं यूं यूं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सो ये भी अब क्या होगा, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो होगा ये भी अब क्या होगा, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, ठीक है। सो आपको क्या है ना, हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों क्या होते हैं, बोथ आर द एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। फर्क क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन में जो पॉइंट आप व्यू कर रहे हैं, जो पॉइंट आप देख रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, जो भी पॉइंट आप व्यू कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे को होगा, ठीक है ना। यू कैन सी इन द फिगर्स, इसमें कहां पे है, पॉइंट आपका अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसमें क्या है आपके पास, पॉइंट जो है वो क्या है, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ऑल द टर्म्स वी हैव स्टडीड। अब देखिए इसमें ना हमें क्या पढ़ना है, हम क्या करते हैं इसमें, हमें जो भी चीज हमें निकालनी होती है वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए इसमें क्या है ना, बेसिकली आपको अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नॉलेज है तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, आपको पता होना चाहिए साइन का पता होना चाहिए, साइन कॉस का पता होना चाहिए और टेन का पता होना चाहिए। साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि साइन क्या होता है आपके पास, P अपॉन में H, ये क्या होता है B अपॉन में H, ये क्या होता है P अपॉन में B, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, कि जैसे आपके पास वैल्यूज आई मीन टू से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें क्या है, आपको एक तो साइन की वैल्यू भाई पता होना चाहिए। साइन 0 भाई कितना होता है, 0। साइन 30 होता है 1 अपॉन में 2, 45 होता है 1 अपॉन में √2, 60 होता है √3 अपॉन में 2, 90 सॉरी साइन 90 होता है 1। कॉस में आपको सारी वैल्यूज होना चाहिए पता। कॉस 0 क्या होता है 1, यहाँ से ये रिवर्स में चलेगी साइकिल, ये आ जाएगा √3 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2, ये आ जाएगा 1/2 और ये 0। और आपको 10 का पता होना चाहिए। 10 0 क्या होता है 0, ये क्या होता है आपके पास 1 अपॉन में √3, 10 45 होता है 1, ये होता है √3, ये होता है नॉट डिफाइंड, तो आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकते,
ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्या कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नॉलेज है और आपको ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्टली ऑल दीज वैल्यूज विल बी यूज्ड। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू शुड लर्न ऑल दीज वैल्यूज प्रॉपरली, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अदरवाइज क्या है ना, बार बार आपको वैल्यूज भाई देखनी पड़ेगी तो आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो एक बार क्या है आपको ये वैल्यूज लर्न कर लीजिएगा, साइन कॉस और टेन की अगर आपको हो जाएगी लर्न तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या है ना हमारे पास, हाँ जो भी हमारे पास एंगल होता है, एंगल के सामने क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, बता रखा है ये तो इतनी बार। 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या होता है हमारे पास बेस होता है, जो बच गया वो क्या होता है हमारे पास बेस होता है। ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, अब हम ये लगाते हैं कि यूज कैसे होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा कि कैसे ये यूज हो रहा है आपका। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज कुतुब मीनार। ये क्या हमारे पास कुतुब मीनार है, क्या है कुतुब मीनार है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कुतुब मीनार, बड़ा गंदा सा बना है। ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट माइंड इट। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है शाम, ये हमारे पास शाम। ठीक है, शाम जो है कुतुब मीनार से कितना मीटर है दूर, 20 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, इट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ द कुतुब मीनार। ये पॉइंट मान लेते हैं टॉप है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास फुट, ये पॉइंट हो गया हमारे पास टॉप ऑफ द कुतुब मीनार है। ये क्या हमारे पास शाम है। ठीक है, यहां से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। शाम जो है वो क्या है कुतुब मीनार से 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है और हमें ये जो एंगल है ये हमें कितना देखा है 45 डिग्री देखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट। इसकी हाइट निकालनी है हमें, हाइट क्या निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द कुतुब मीनार निकालनी है। अब देखिए सुनिए, हमें क्या पता है यहाँ पे हम क्या है, देखिए बेसिकली क्या है हमें क्या निकालना है, हमें इसमें और इसमें का रिलेशन चाहिए। मतलब ये क्या है हमारे पास, देखिए सुनिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास थीटा ही तो है, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है शाम है। ठीक है, शाम इस बार कहाँ भाई देख रहा है, इस कुतुब मीनार के टॉप को भाई देख रहा है। ठीक है, शाम इस बार कहाँ देख रहा है, इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे सपोज भाई करते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि शाम जो है इस कुतुब मीनार के टॉप को भाई देख रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, अगर वो टॉप को भाई देख रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगी। ये लाइन क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगी, होगी ना, हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्या है, ये क्या हो जाएगी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए आपसे मैंने क्या था बोला, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर आप कुछ देख रहे हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है ना, अब देखिए तो ये शाम जो है ना ये कुतुब मीनार के टॉप को भाई देख रहा है। ठीक है, अब शाम इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम दी कुतुब मीनार। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया ना, यू हैव टू द हाइट। हाइट मतलब हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, हाइट मतलब हमें क्या है ये चीज निकालनी है। अब ये जो एंगल होगा 90 का एंगल होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि ये वाला 90 का एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है सो वी आर सपोजिंग दैट कि वो ग्राउंड के एकदम परपेंडिकुलर होगा। अगर ग्राउंड ऐसा है तो बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, स्ट्रेट खड़ी है। ठीक है ना, तो 90 के सामने वाला क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, और ये क्या बच गया, ये हो गया हमारे पास बेस हो गया, हो गया हमारे पास बेस हो गया। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास बेस हो गया। अब देखिए हमें क्या है, बेस हमें गिवन है। ठीक है, बेस हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो P अपॉन बी में है कौन सा रिलेशन, P अपॉन बी ये वाला रिलेशन है tan का रिलेशन है। और एंगल कितना देखा है हमें 45 देखा है। तो tan 45 भाई कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे tan थीटा भाई निकालते तो क्या होता P अपॉन बी होता। अगर आप यहाँ पे tan थीटा निकाल दे तो क्या होता P अपॉन बी होता। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है। ठीक है, tan 45 होता कितना है हमारे पास, देखिए tan 45 कितना है हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1। परपेंडिकुलर हमें परपेंडिकुलर बोलो या फिर बोलो हाइट ऑफ दी कुतुब मीनार, बात एक ही है। बेस कितना है 20, तो हाइट कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो दिस इज जस्ट दी नॉर्मल एग्जांपल। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इसके और भी क्वेश्चंस सॉल्व
करने हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेन एक्सरसाइज.